हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पाठ पढ़ने वाले हैं। हमारे पाठ का नाम है समाज सेवक अन्ना हजारे। बच्चों, इस पाठ में महान समाज सेवक अन्ना हजारे के जीवन चरित्र के बारे में जानकारी दी गई है। तो आइए हम भी इस पाठ को पढ़ते हैं और उनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो चलिए अपने पाठ को शुरू करते हैं। किशन बाबूराव हजारे का जन्म 15 जून 1937 को महाराष्ट्र के अहमदनगर के भिंगार में एक किसान परिवार में हुआ। वे भारत के प्रसिद्ध गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। भारत के अधिकांश लोग इन्हें अन्ना हजारे के नाम से ही जानते हैं। इनके पिताजी का नाम बाबूराव हजारे और माताजी का नाम लक्ष्मीबाई हजारे था। इनका बचपन बहुत गरीबी में गुजरा। इनके पिताजी मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करते थे। इनके दादाजी फौज में भर्ती थे। इनके दादाजी की पोस्टिंग भिंगार में थी। इनके दादाजी की मृत्यु 1945 के 7 साल बाद अन्ना का परिवार रालेगण सिद्धि आ गया। परिवार में तंगी का आलम देखकर अन्ना जी की बुआ उन्हें मुंबई ले आई। वहां पर अन्ना जी ने 7वीं तक पढ़ाई की। परिवार पर कष्टों का बोझ देखकर उन्होंने दादर स्टेशन के बाहर फूल बेचने वाले की दुकान पर 40 रुपए की पगार पर काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी फूलों की दुकान खोल ली और अपने 2 भाइयों को भी मुंबई बुला लिया। वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद सरकार की युवाओं से सेना में शामिल होने की अपील पर अन्ना जी 1963 में सेना की मराठा रेजिमेंट में ड्राइवर के रूप में भर्ती हो गए। उनका पहला पदस्थापन पंजाब में हुआ। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अन्ना हजारे खेमकरण सीमा पर तैनात थे। 12 नवंबर 1965 को पाकिस्तानी हवाई बमबारी में चौकी पर तैनात सभी सैनिक मारे गए। इस घटना ने अन्ना जी की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। इसके बाद उन्होंने 13 वर्षों तक सेना में काम किया। उनका पदस्थापन मुंबई और कश्मीर में भी हुआ। बाद में उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। तब से वे रालेगण सिद्धि में ही रहने लगे और इसी को अपनी सामाजिक कर्मस्थली बना लिया। उन्होंने पूरे गांव में जल की व्यवस्था से लेकर और भी कई योजनाओं में सरकार की सहायता की। आज पूरा रालेगण गांव हरा भरा दिखाई देता है। सन 1992 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सूचना के अधिकार के लिए कार्य करने वालों में वे प्रमुख रहे। साफ सुथरी छवि वाले अन्ना हजारे भ्रष्टाचार के विरुद्ध कड़ा संघर्ष करने के कारण पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गए। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपने इस पाठ को बड़े ध्यान से सुना और समझा होगा और आप भी जान गए होंगे अन्ना हजारे कितने प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और कितने साधारण। उनकी छवि तब उभरी जब उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ कट्टर विरोध किया। तो देखा आपने, हमें भी अपने जीवन में ऐसे महान पुरुषों के प्रेरणा विचारों को अपनाना चाहिए और इनके जैसे बनने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। चलिए अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।